मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं जनसंचार से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आई हूँ क्लास 12th के लिए। 11th-12th के बच्चे इससे लाभ उठा सकते हैं क्योंकि इसमें से कम 5 से 7 नंबर के प्रश्न आपके जरूर फंसेंगे। एक पहला वीडियो इससे संबंधित था और ये दूसरा अब जा रहा है। इसमें पहला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है, या इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। आज कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट यानी विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से भी किए जाते हैं। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता कहते हैं। यदि प्रश्न पूछता है कि इंटरनेट पत्रकारिता से क्या समझते हैं या क्या आशय है, तो भी यही आंसर होगा। साइबर पत्रकारिता क्या है, तब भी यही आंसर लिखेंगे। और वेब पत्रकारिता किसे कहते हैं, तब भी आपका आंसर यही होगा। यानी कि इंटरनेट पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका, साइबर पत्रिका या वेब पत्रिका का क्या आशय है, तो यही है कि आज कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट यानी विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं और पत्रकारिता के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य इस माध्यम से किए जाते हैं, इसे ही यह कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि वो अलग कैसे है अन्य पत्रकारिता से। तो इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण, रेडियो पत्रकारिता तथा टीवी पत्रकारिता, इन तीनों का ही संगम होता है। मुद्रण यानी कि छपाई में जब हम पेपर पढ़ते हैं यानी प्रिंट मीडिया, उसको मुद्रण कहते हैं। मुद्रण का अर्थ होता है छापना। रेडियो में हम ध्वनि सुनते हैं और टीवी में दृश्य मुख्य होता है। तो इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता तथा टीवी पत्रकारिता तीनों का संगम होता है। इसमें ध्वनि, दृश्य और शब्द, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी विशिष्ट योग्यता यह है कि इस पर प्रसारित समाचार यानी इंटरनेट पर प्रसारित होने वाले समाचार हर 2 घंटे के बाद संशोधित और संवर्धित का मतलब होता है अपडेट होना, होते रहते हैं। अगला है, भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। भारत में टाइम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पानियर, एनडीटीवी, आईवीएन, जी, आज तक, आउटलुक आदि समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। भारत की कौन सी नेट साइट भुगतान देकर देखी जा सकती है। देखिए, ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आवश्यकता है कि इनको ध्यान से देखिए और सुनिए, समझने का प्रयास करिए। तो कौन सी साइट भुगतान देकर नेट पर देखी जा सकती है, तो वो है इंडिया टुडे, जिसका भुगतान करके देखा जा सकता है। भारत की कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती हैं। हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज, ये ऐसी साइटें हैं जो नियमित रूप से अपडेट होती हैं भारत की।
भारत की पहली साइट कौन सी है जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है? तो भारत की पहली इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली साइट है रिडीफ। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? तो वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। अगला है, हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं? हिंदी वेब जगत में अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेश, सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जो रन करती हैं, यानी उस पर चलती हैं। अगला है, इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के 2 कारण लिखिए। इंटरनेट पत्रकारिता मुद्रण, रेडियो तथा टीवी इन तीनों ही गुणों से संपन्न है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इंटरनेट पत्रकारिता 24 घंटे के बाद नहीं, बल्कि हर 2 घंटे के बाद संशोधित होती रहती है। इसलिए यह सबसे अधिक तेज और ताज़ा पत्रकारिता है, जबकि प्रिंट मीडिया वाला हर 24 घंटे के बाद होता है। इतना तेज यानी हर 2 घंटे के बाद संशोधित होने वाला अन्य कोई पत्रकारिता का साधन नहीं है। विशेष लेखन से क्या आशय है, यानी कि विशेष लेखन किसे कहते हैं? तो सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन विशेष लेखन कहता है। पत्रकारिता की भाषा में बीट लेखन कहते हैं। जैसे खेल, फिल्म, विज्ञान, व्यापार आदि विशेष क्षेत्रों से संबंधित जो लेखन होते हैं वो विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। डेस्क क्या है? पत्रकारिता की भाषा में डेस्क का विशेष महत्व होता है। समाचार पत्र, टीवी और रेडियो के लिए किया जाने वाला जो विशेष लेखन होता है वह एक अलग स्थान पर होता है, इसे ही डेस्क कहते हैं। इस डेस्क पर किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिलकर बैठते हैं और विशेष विषय का लेखन करते हैं। विशेष रिपोर्टिंग से क्या आशय है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग का आशय है कि लेखक को संबंधित विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए। इस रिपोर्टिंग में केवल तथ्यों से काम नहीं चलता, मतलब कि जो सामान्य चीजें मिल गई, वहां घटना के आधार पर तथ्य मिल गए, उससे काम नहीं हो जाए, बल्कि उस विषय से संबंधित गहन विश्लेषण की जानकारी होनी आवश्यक है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लेखक को संबंधित भाषा की शैली पर पूरा अधिकार होना चाहिए, तभी वह इस प्रकार के लेखन कर पाएगा। बीट लेखन से क्या आशय है? और पत्रकारिता की भाषा में बीट लेखन किसे कहते हैं? बीट लेखन का आशय है विशेष क्षेत्र में रिपोर्टिंग। इसमें बीट का अर्थ होता है लेखन और रिपोर्टिंग का अर्थ होता है विशेष क्षेत्र, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र के लिए जब लेखन किया जाता है तो उसे बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। जैसे जो समाचार आते हैं उसमें कुछ अपराध जगत से होते हैं, कुछ खेल जगत से होते हैं, कुछ फिल्म, कृषि और अर्थ जगत के होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो रिपोर्टिंग की जाती है उसे बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग का आशय है कि किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नए तथ्यों की आरंभिक जानकारी हो। इस रिपोर्टिंग में कहाँ, कब, क्या और किसने
किया, बस इतनी जानकारी दी जाती है। कोई भी घटना कहाँ हुई, कब हुई, उसका क्या तथ्य है और किसने किया, ये बीट रिपोर्टिंग में दिया जाता है। विशेष रिपोर्टिंग के दो प्रकार क्या है? विशेष रिपोर्टिंग तो जैसा कि अभी हमने बताया कि कोई भी आर्थिक जगत है, खेल जगत है, सिनेमा जगत है, तो किसी भी दो का नाम आप लिख सकते हैं, व्यापार है इत्यादि। विशेष रिपोर्टिंग के लेखन में किन बातों पर अधिक बल दिया जाता है? विशेष रिपोर्टिंग के लेखन में किसी विशेष विषय की गहरी जानकारी के साथ साथ उस क्षेत्र की भाषा शैली का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम व्यापार के लिए विशेष रिपोर्टिंग, विशेष लेखन कर रहे हैं, तो उसमें व्यापारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे चना लुढ़का, मतलब कि चने का भाव नीचे आ गया। दालें उछली, मतलब कि दाल का भाव बहुत चढ़ गया। तो इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अलग अलग भाषा प्रयोग की जाती है, तो ये विशेष रिपोर्टिंग का विषय होता है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है? क्योंकि अभी तो दोनों चीजें हो गई भाई, कि विशेष रिपोर्टिंग भी है और बीट रिपोर्टिंग भी, तो इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि दोनों में ही विशेष लेखन किया जा रहा है। तो बीट रिपोर्टिंग में किसी विशेष विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी बस दी जाती है, और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में उस विषय से संबंधित गहन विश्लेषण होता है। घटनाओं के घटित होने के मूलभूत कारणों और परिणामों पर भी इसमें प्रकाश डाला जाता है। बीट रिपोर्टर क्या है? किसी विशेष क्षेत्र जैसे व्यापार, खेल, फिल्म आदि के लिए लिखने वाला पत्रकार बीट रिपोर्ट कहलाता है। संवाददाता और विशेष संवाददाता में क्या अंतर होता है? किसी भी बीट के लिए तथ्यात्मक संकलन और लेखन करने वाले पत्रकार को संवाददाता कहते हैं, यानी वो सिर्फ तथ्यों की जानकारी देता है, इकट्ठा करता है। जबकि किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक को विशेष संवाददाता कहा जाता है। अगला है, विशेष लेखन की भाषा शैली किस प्रकार पृथक यानी अलग होती है? विशेष लेखन की भाषा शैली भी विशेष ही होती है। जैसे खेल से संबंधित बीट की भाषा में पीटा, जीता, हारा, रौंदा, घुटने टेके, धुआंधार आदि शब्दों का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। जैसे अगर हम खेल से संबंधित समाचार दे रहे हैं, तो भारत ने पाक को 9 विकेट से रौंदा, ये नहीं कहा जाएगा कि भारत पाक से हार गया। बीट की भाषा में लिखा जाएगा कि भारत ने पाक को 9 विकेट से रौंदा। या फिर न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेके, यानी कि दोनों ही स्थितियों में वो हार रहे हैं, लेकिन इसको हारना जीतना न लिख के इस भाषा का हम प्रयोग करते हैं। अगला है, व्यापार की भाषा की विशेष शब्दावली क्या होगी? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो व्यापार में बैंक, शेयर बाजार, जिन्स, धातु आदि के लेन देन तथा उतार चढ़ाव से संबंधित समाचार होते हैं। इसलिए इस प्रकार के समाचारों में तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, व्यापार घाटा, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात, सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, रिकॉर्ड तोड़े, आसमान पर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
इनमें से कोई भी अगर दो पूछता है तो कोई भी दो इनमें से लिख सकते हैं। जैसे अगर सेंसेक्स से संबंधित समाचार है शेयर बाजार से, तो क्या लिखेंगे कि सेंसेक्स आसमान पर पहुंचा। व्यापार से संबंधित ही है कि किसी चीज का भाव नीचे आ गया तो क्या करेंगे, काली मिर्च औंधे मुंह गिरी या जीरा औंधे मुंह गिरा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसको करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, ऐसे प्रश्न और बढ़ाऊंगी। तब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।